नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह पीओ पटना में आपका स्वागत है। आज 17 सितंबर दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आप सभी को विश्वकर्मा पूजा के पावन अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पर्व आपके जीवन में समृद्धि, रचनात्मकता और विकास की नई ऊंचाइयों को लेकर आए। अब डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। अब 48 घंटे में कर सकेंगे एलडीसी परीक्षा में कदाचार की शिकायत। बिहार विधानसभा चुनाव बूथ से लेकर सेक्टर तक तैयारी। बिहार में एमबीबीएस की सीटों में 430 की बढ़ोतरी। पटना एयरपोर्ट में जल्द शुरू होगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान। जानिए दानापुर जोगबनी वंदे भारत का पूरा रूट। चलिए अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। अब 48 घंटे में कर सकेंगे एलडीसी परीक्षा में कदाचार की शिकायत। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने एलडीसी प्रतियोगिता परीक्षा में कदाचार की शिकायत के लिए नई ऑनलाइन व्यवस्था लागू की है। अब अभ्यर्थी परीक्षा समाप्ति के 48 घंटे के भीतर पोर्टल पर शपथ पत्र और साक्ष्यों के साथ शिकायत दर्ज कर सकेंगे। शिकायत केवल वही उम्मीदवार कर सकते हैं जो परीक्षा में शामिल हुए हैं। मनगढ़ंत या बिना साक्ष्य की शिकायतों पर विचार नहीं होगा और ऐसे मामलों में कार्रवाई भी की जाएगी। जांच प्रक्रिया 72 घंटे में पूरी की जाएगी, जिसमें सीसीटीवी फुटेज और पर्यवेक्षकों के बयान अहम होंगे। इससे परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जी शिकायतों पर रोक लगेगी। बिहार विधानसभा चुनाव बूथ से लेकर सेक्टर तक तैयारी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जदयू और प्रशासन दोनों सक्रिय है। जदयू ने 2020 में मिली हार की समीक्षा कर 50 सीटों पर फोकस करते हुए बूथ स्तर पर मजबूत रणनीति बनाई है। पदाधिकारियों को खास टास्क दिए गए हैं ताकि एनडीए की जीत सुनिश्चित हो सके। वहीं चुनाव आयोग के निर्देश पर हर जिले में संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की जा रही है। करीब 9000 सेक्टर पदाधिकारी नियुक्ति होंगे जो दबंगों के प्रभाव वाले इलाकों में मतदाता विश्वास बढ़ाएंगे। सेक्टर मजिस्ट्रेट मतदान के दिन क्षेत्र भ्रमण कर अधिक मतदान सुनिश्चित करेंगे और सुरक्षा उपायों को लागू करेंगे। बिहार में एमबीबीएस की सीटों में 430 की बढ़ोतरी। बिहार के मेडिकल छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी ने शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 से राज्य में 430 अतिरिक्त एमबीबीएस सीटों की स्वीकृति दी है। इसमें आईजीआईएमएस को 30, नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज को 50, मधुबनी मेडिकल कॉलेज को 100 और हिमालय मेडिकल कॉलेज को 50 सीटें मिली हैं। साथ ही खगड़िया और गया में 2 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है, जिनमें प्रत्येक में 100 सीटें होंगी। अब सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कुल 1420 और निजी कॉलेजों में 1750 एमबीबीएस सीटों पर नामांकन संभव होगा। इससे छात्रों को बड़ी राहत और अवसर मिलेगा। पटना एयरपोर्ट से जल्द शुरू होगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान। पटना का जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है, जहां 2024 से 25 में करीब 38.19 लाख यात्री यात्रा कर चुके हैं। प्रतिदिन औसतन 71 विमानों की आवाजाही होती है और लगभग 10,474 यात्री इस एयरपोर्ट का उपयोग करते हैं। पटना से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता सहित सभी प्रमुख शहरों के लिए उड़ानें उपलब्ध है। जल्दी पटना से नेपाल की काठमांडू के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होने वाली है, जिससे बिहार की हवाई कनेक्टिविटी और मजबूत हुई। यह एयरपोर्ट सीमांचल और मिथिलांचल के कई जिलों के लिए भी हवाई संपर्क का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। पटना में मानसून सक्रिय, भारी बारिश का अलर्ट। पटना में अगले एक सप्ताह तक मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी बिहार में चक्रवातीय परिसंरचना के कारण पटना सहित आसपास के इलाकों में बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बूंदाबूंदी होगी। बीते दिनों पटना की 10.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.1 डिग्री सेल्सियस तक रहा। 8 से 9 अक्टूबर से मानसून की विदाई शुरू होगी, जिसके बाद वर्षा में कमी आएगी। मौसम में अचानक बदलाव की संभावना कम है, लेकिन हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। साइबर फ्रॉड रोकने के लिए दूरसंचार मंत्रालय ने सिम सीमा तय की। दूरसंचार मंत्रालय ने साफ किया है कि एक व्यक्ति अपने नाम पर अधिकतम 9 सिम कार्ड ही रख सकता है। इससे अधिक सिम कार्ड रखना अवैध माना जाएगा। बिहार में एक व्यक्ति के नाम पर 6800 सिम कार्ड पाए गए थे, जिन्हें बंद कर दिया गया है। मंत्रालय साइबर फ्रॉड रोकने के लिए कड़े कदम उठा रहा है और कानून में संशोधन की प्रक्रिया जारी है। भारतीय दूरसंचार सेवा संघ के स्थापना दिवस पर यह जानकारी दी गई। भारत में दूरसंचार क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है और साइबर सुरक्षा को सख्ती से लागू किया जा रहा है।
जानिए दानापुर जोगबनी वंदे भारत का पूरा रूट। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दानापुर से जोगबनी वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। यह ट्रेन आज से नियमित रूप से चलेगी। ट्रेन संख्या 26302 दानापुर से शाम 5:10 बजे रवाना होकर हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, कोट, फारबिसगंज होते हुए रात 1:20 बजे जोगबनी पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 26301 सुबह 3:25 बजे जोगबनी से चलकर 11:30 बजे दानापुर पहुंचेगी। चेयर कार एसी का किराया 1320 और एग्जीक्यूटिव क्लास एसी का 2375 है। अन्य स्टेशनों के लिए किराया भी तय है, जैसे समस्तीपुर 555। ट्रेन सीमांचल और उत्तर बिहार के यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक सफर का अनुभव देगी। टिकट बुकिंग शुरू हो चुकी है और यात्रियों में उत्साह है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2026 में 75% उपस्थिति अनिवार्य। सीबीएसई ने वर्ष 2026 की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। इससे कम उपस्थिति होने पर छात्रों का इंटरनल असेसमेंट नहीं होगा और उन्हें एसेंशियल रिपीट की श्रेणी में रखा जाएगा। 10वीं के छात्रों को 2 और 12वीं के छात्रों को एक अतिरिक्त विषय चुनने का विकल्प मिलेगा। स्पोर्ट्स या ओलंपियाड में भाग लेने वाले छात्रों के लिए विशेष परीक्षा का प्रावधान है। यदि उनकी प्रतियोगिता की तारीख परीक्षा से टकराती है, परीक्षा में बैठने के लिए एलओसी भरना अनिवार्य होगा। बोर्ड ने सभी दिशा निर्देश अपनी आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जारी किए। त्योहारी सीजन में पटना कपड़ा बाजार में कारोबार उछाल। पटना के कपड़ा बाजार में दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व के दौरान 350 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार की उम्मीद है। प्रतिपक्ष के खत्म होते ही ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी है। बच्चों के फैशनेबल और पारंपरिक कपड़ों की मांग जबरदस्त है। महिलाएं कांजीवरम, बनारसी और सिल्क साड़ियों को प्राथमिकता दे रही है, जबकि पुरुष धोती खरीद रहे हैं। केतान मार्केट और हथुआ मार्केट समेत कई प्रमुख इलाकों में तैयारियां जोरों पर है। दुकानदार नए कलेक्शन लेकर आए हैं और ग्राहकों को उचित कीमतों पर कपड़े उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। त्योहारों में कपड़ा कारोबार में अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। पटना में रामलीला और दुर्गा पूजा की भव्य तैयारियां शुरू। पटना में रामलीला महोत्सव और दुर्गा पूजा की भव्य तैयारियां जोरों पर है। गांधी मैदान में 128 सीसीटीवी कैमरों से 61 स्थानों पर निगरानी रखी जाएगी। साथ ही 24 घंटा कंट्रोल रूम सक्रिय रहेगा। सुरक्षा के लिए 13 वॉच टावर बनाए गए हैं, जिससे भीड़ और ट्रैफिक प्रबंधन बेहतर होगा। डाक बंगला चौराहा में 80 फीट ऊंचा पंडाल बनाया जा रहा है, जिससे 250 भगवान की मूर्तियां और हरिद्वार ऋषिकेश की मिट्टी से बनी 20 फीट ऊंची देवी मां की प्रतिमा होगी। पंडाल के साथ 4 भव्य एलईडी द्वारा भी लगाए जाएंगे, जो त्योहारों का आकर्षण बढ़ाएगा। गोपाल खेमका मर्डर केस में जांच ठप। पटना के व्यवसायी गोपाल खेमका हत्याकांड की जांच की रफ्तार धीमी पड़ गई है। घटना के 2 महीने 12 दिन बाद भी पुलिस चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई है। मुख्य आरोपी अशोक साव और शूटर उमेश राय ने स्वास्थ्य कारणों से नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग से इनकार कर दिया, जिससे वैज्ञानिक जांच पर रोक लग गई है। हत्या प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ी बताई गई है, लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किस संपत्ति को लेकर विवाद था। दोनों आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं और चार्जशीट और नार्को जांच में देरी से मामला और उलझता जा रहा है। बिहार में इंजीनियरिंग टॉपरों को मिलेगा लैपटॉप और नगद। बिहार के विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुमित कुमार सिंह ने अभियंता दिवस पर घोषणा की कि अगले वर्ष से पॉलिटेक्निक व इंजीनियरिंग कॉलेज के हर ट्रेड के टॉपरों को लैपटॉप दिया जाएगा। मेधावी छात्र प्रोत्साहन पुरस्कार 2025 समारोह में टॉप 3 विद्यार्थियों को क्रमशः 5,000 से 4,000 और 3,000 की नगद राशि दी गई। तकनीकी सचिव डॉक्टर प्रतिमा ने बताया कि छात्रों को जापानी सहित 5 विदेशी भाषाएं सिखाई जाएगी और इंटर्नशिप के लिए 10,000 मिलेंगे। सभी कॉलेजों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है, जिससे छात्राओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय अवसर मिल सके। गांधी मैदान से चला भाजपा का भावनात्मक रथ अभियान। आज गांधी मैदान पटना से भाजपा ने चलो जीते रथ यात्रा की शुरुआत की, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी व अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए रथ रवाना किए गए। इस अभियान में तहत 50,000 स्थानों पर प्रधानमंत्री मोदी पर आधारित लघु फिल्में दिखाई जाएंगी, जिनमें उनके बचपन, संघर्ष और उपलब्धियों को दर्शाया जाएगा। इसका उद्देश्य जनता से भावनात्मक जुड़ाव और भाजपा की योजनाओं का प्रचार है।
आज से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के तहत स्वच्छता, स्वास्थ्य, रक्तदान व जन सेवा कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे, जिससे भाजपा की जनसेवक छवि मजबूत होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छात्र ऋण को पूरी तरह ब्याज मुक्त किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के छात्रों को बड़ी सौगात दी है। अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत मिलने वाला शिक्षा ऋण पूरी तरह ब्याज मुक्त होगा। पहले सामान्य छात्रों को 4% और महिलाओं, दिव्यांगों व ट्रांसजेंडरों को 1% ब्याज दर पर ऋण मिलता था। अब सभी को बिना ब्याज के 4 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। साथ ही 2 लाख तक के ऋण की वापसी अवधि 60 से बढ़ाकर 84 महीने और 2 लाख से ऊपर की राशि के लिए 120 महीने कर दी गई है। इस फैसले से लाखों छात्रों को उच्च शिक्षा में मदद मिलेगी। बिहार में समय से पहले लौटे प्रवासी सर्द पक्षी। पटना समेत बिहार में इस साल प्रवासी पक्षी सामान्य समय से पहले ही पहुंच गए हैं, जो विशेषज्ञों के अनुसार कड़ाके की ठंड का संकेत है। ग्रे हेडेड लैपविंग, ग्लॉसी इबिस, रेड नेक्ड फैल्कॉन जैसे पक्षी सितंबर के पहले सप्ताह में ही दिखने लगे हैं, जो पहले अक्टूबर में आते थे। पटना, बक्सर, भागलपुर व दरभंगा में साइबेरियन बत्तख और अन्य पक्षियों की संख्या बढ़ी है। इसका कारण जलवायु परिवर्तन, तापमान में गिरावट और बेहतर जल आवास संरक्षण माना जा रहा है। गौरैया और बाया की संख्या भी बढ़ी है। वन विभाग ने गश्त और जागरूकता अभियान तेज कर दिया है। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट किए थे, उनके नाम है राकेश मिश्रा, अमरजीत कुमार, नेहा कुमारी, संजीव कुमार, स्वास्तिक कुमार, अबोध कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार इस बार पटना में कौन सा पंडाल सबसे ज्यादा आकर्षक रहेगा? डाक बंगला, राजा बाजार या कोई और? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।